हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम आशुतोष है और मैं आप लोगों को क्लास 10th का मैथ पढ़ाऊँगा, जिसमें पहला चैप्टर जो है वो है रियल नंबर। तो रियल नंबर को पढ़ने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि कौन कौन से नंबर्स होते हैं और क्या क्या उनकी क्वालिटीज़ होती हैं और कैसे कैसे नंबर्स होते हैं, सारी चीज़ें जानने की ज़रूरत होगी। तो पहले हम नंबर सिस्टम को समझेंगे कि किस टाइप्स ऑफ नंबर को समझेंगे कि कितने टाइप्स ऑफ नंबर्स होते हैं, और फिर हम रियल नंबर को पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग कुछ नंबर्स को पढ़ेंगे, जिसमें से पहला जो नंबर होगा वो होगा नेचुरल नंबर। नंबर सिस्टम हम लोग पढ़ रहे हैं, सिस्टम नंबर सिस्टम हम लोग पढ़ रहे हैं। उसमें हम लोगों को जो पहला वो पढ़ना होगा वो होगा नेचुरल नंबर। और जो हम दूसरा नंबर पढ़ेंगे उसका नाम होगा होल नंबर। तीसरा जो है उसका नाम है इंटीजर। चौथा जो हम लोग नंबर पढ़ेंगे वो होगा लास्ट में रियल नंबर। ठीक है, और उसके बाद टाइप्स ऑफ नंबर्स पढ़ेंगे जो छोटे छोटे हैं लेकिन इम्पॉर्टेंट हैं, जैसे कि इवन नंबर और ऑड नंबर और जैसे कि प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर। तो चलिए आइए एक एक करके इसको समझते हैं और इसका डिफिनीशन जानते हैं और ये जानते हैं कि ये होता क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे। सबसे पहला जो हम नंबर लेंगे उसका नाम है नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर से हम क्या करेंगे, नेचुरल नंबर से हम शुरुआत करेंगे। तो नेचुरल नंबर क्या होता है, जैसे कि आपको नाम से ही पता चल रहा है कि नेचुरली जिस नंबर का हम यूज़ करते हैं काउंटिंग के लिए उसी को नेचुरल नंबर कहते हैं। जैसे कि डिफिनीशन से और क्लियर होगा कि नेचुरल नंबर आर द सेट ऑफ पॉजिटिव काउंटिंग numbers starting from 1। इट मीन्स कि नेचुरल नंबर सेट ऑफ पॉजिटिव काउंटिंग नंबर्स का होता है, मतलब कि पॉजिटिव काउंटिंग नंबर का एक सेट होता है जिसकी शुरुआत कहाँ से होती है, 1 से होती है। जैसे कि एग्जाम्पल हम लेके देख लेते हैं कि हाँ, नेचुरल नंबर को हम n से रिप्रेजेंट करते हैं, तो n इक्वल टू, और हमेशा हम सेट को करली ब्रैकेट में ही लिखते हैं। यह ध्यान रखिएगा कि अगर हम किसी भी नंबर का या किसी भी चीज़ का अगर सेट बनाएंगे तो उसको हम करली ब्रैकेट में ही लिखेंगे। ठीक है, तो इसमें जो मेरा पहला एलिमेंट होगा वो 1 होगा, क्योंकि डिफिनीशन के अनुसार, अकॉर्डिंग टू द डिफिनीशन, यहाँ पे लिखा हुआ है कि जो ऐसा नंबर जो 1 से स्टार्ट हो तो 1 2 3 4 5 6 7 etc। ठीक, तो ऐसा नंबर जो 1 से स्टार्ट हो और कहाँ तक जाए, इनफाइनाइट तक जाए, उसको हम क्या कहेंगे, नेचुरल नंबर कहेंगे। ठीक है, अब इसके ये समझ में आ गया होगा, तो अब हम इसके बाद दूसरे नंबर पे चलते हैं जिसको कहते हैं होल नंबर कहते हैं।
ठीक है। तो होल नंबर का डेफिनेशन होता है कि होल नंबर आर द set of numbers started from 0 and include all the natural number. नेचुरल नंबर्स, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन मैंने लिखा है कि होल नंबर आर द सेट ऑफ नंबर्स स्टार्टेड फ्रॉम ज़ीरो एंड इंक्लूडेड ऑल द नेचुरल नंबर। इट मीन्स कि ऐसे नंबर्स जो ऐसे नंबर्स के सेट जो ज़ीरो से स्टार्ट हो और जिसमें क्या हो, होल नंबर भी हो, सॉरी नेचुरल नंबर भी हो, ठीक है। तो ऐसे नंबर्स जिसमें जो कि नेचुरल नंबर की तरह ही हो लेकिन इसमें एक ज़ीरो एक्स्ट्रा हो, जैसे कि होल नंबर को हम लिख सकते हैं ऐसे, जिसमें बस ज़ीरो ऐड कर देंगे 2 3 4 5 6 एंड एक्सेट्रा, ये इन्फिनिट तक जाता है, ठीक है। अच्छा, अब नेक्स्ट नंबर पे जाते हैं जिसको कहते हैं इंटीजर। ठीक है, तो इंटीजर क्या होता है? इंटीजर आर द सेट ऑफ नंबर्स दैट इंक्लूड ऑल पॉजिटिव नंबर्स एंड नेगेटिव नंबर्स एंड ज़ीरो। ओके, तो इसको हम लिखते हैं कि इंटीजर आर द सेट ऑफ numbers that included all positive number and all negative number and ज़ीरो। इट मीन्स इंटीजर का मतलब क्या होता है कि इसमें पॉजिटिव नंबर भी हो, निगेटिव नंबर भी हो, प्लस ज़ीरो भी हो, ठीक है। इसको हम ऐसे लिखेंगे कि इंटीजर को जेड से डिनोट करते हैं, ठीक। और हमको पहले से पता है या हमने बताया है कि कभी भी अगर किसी नंबर के सेट को लिखना हो तो उसको करली ब्रैकेट में लिखते हैं, ठीक है। तो इंटीजर में आते हैं -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 एंड ये ऐसे ही चलता रहेगा, ये भी इन्फिनिट तक जाएगा। इसको अच्छे से लिखें तो ऐसे लिख सकते हैं कि ये इन्फिनिट से आ रहा है -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 और ये इन्फिनिट तक जाएगा, ठीक है। ये ज़्यादा बेटर है इससे। तो इस को अगर ध्यान से देखिए तो देखिए इसमें निगेटिव नंबर्स का भी यूज़ किया गया है, पॉजिटिव नंबर्स का भी यूज़ किया गया है और ज़ीरो का भी यूज़ किया गया है। अब जो इसमें निगेटिव नंबर्स होते हैं इसको कहते हैं हम निगेटिव इंटीजर,
इसको नेगेटिव इंटीजर हम कह सकते हैं। और ये जो पॉजिटिव नंबर्स होते हैं इसको हम पॉजिटिव इंटीजर कहते हैं। और ये तो पता ही आप लोगों को, ये 0 होता है। ठीक। अच्छा, तो अब हम लोग नेक्स्ट वाले नंबर पे जाएंगे जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, जिसका नाम है रियल नंबर। ये इसलिए सबसे इम्पॉर्टेंट है क्योंकि क्लास 10th का जो पहला चैप्टर है वो यही है, रियल नंबर। तो बेसिकली अगर ऐसे हम जाने तो रियल नंबर का मतलब होता है सारे नंबर्स। अभी तक आपने जितने भी नंबर्स पढ़े हैं ये सारे नंबर्स का सेट। इट मीन्स कि इन सारे नंबर्स को हम मिला दें तो रियल नंबर बनेगा। मतलब कि ऐसे भी कह सकते हैं कि ऐसे नंबर्स जिसको हम कॉपी पे लिख दे रहे हैं, चाहे वो कितना भी बड़ा हो या कैसा भी हो, वो रियल नंबर होगा। ठीक। अब इसका डिफिनीशन जानते हैं जो कि है रियल नंबर आर ऑल द numbers that can be found on the number line they include both and इरेशनल। ठीक है। तो अगर हम डिफिनीशन समझें तो रियल नंबर आर द ऑल नंबर्स, रियल नंबर सारे नंबर्स को ही हम रियल नंबर कहते हैं, दैट कैन बी फाउंड ऑन द नंबर लाइन, जिसको हम नंबर लाइन पे फाउंड कर पा रहे हैं वो सारे ही रियल नंबर होंगे। इंक्लूडेड बोथ रैशनल और इरेशनल। रैशनल और इरेशनल इसको हम लोग बाद में पढ़ेंगे। ठीक है, ये थोड़ी देर बाद पढ़ते हैं। अभी इसके बाद वाला जो नंबर, इसका एग्जाम्पल देख लीजिए। इसका एग्जाम्पल कोई भी होगा, इसको हम आर से रिप्रेजेंट करते हैं। इसमें आप कोई भी नंबर रख दीजिए, -4 रख दीजिए, -29 रख दीजिए, -38 रख दीजिए, 2 रख दीजिए, 4 रख दीजिए, 6 रख दीजिए, 0 रख दीजिए, 2 रख दीजिए, कुछ भी रख दीजिए। मतलब 2 बार 2 नहीं आएगा, इसको क्या कर लीजिए, 6 कर लीजिए। ठीक, कोई भी नंबर हो सारा ही रियल नंबर में आएगा। ठीक है। नेक्स्ट जो नंबर है उसको इवन नंबर कहते हैं। तो इवन नंबर का डेफिनेशन होता है कि इवन नंबर आर द नंबर दैट आर एग्जैक्टली डिविजिबल बाई 2। मतलब कि सबसे आसान नंबर है कि ऐसा नंबर जो 2 से डिविजिबल हो, ऐसा नंबर जो 2 से डिविजिबल हो उसको हम इवन नंबर कहेंगे। ठीक है, डिफिनेशन लिख लेते हैं कि इवन नंबर आर द नंबर that are exactly divisible by 2। ठीक है, अगर इसका हम एग्जाम्पल देखें तो जो जो अभी 2 से डिविजिबल है वो सारा इवन नंबर होगा। इसको हम स्मॉल ई से भी लिखते हैं, कभी कभी कैपिटल ई से भी लिखते हैं, या कभी कभी इवन नंबर भी लिख देते हैं। ठीक है, इसका एग्जाम्पल हो जाएगा 2, 4, 6, 8 और 10, 12 etc। ठीक, जो भी 2 से डिविजिबल होगा वो सारे इवन नंबर होंगे। अगर हम ऑड नंबर की बात करें
अगर हम ऑड नंबर की बात करें तो इसका डिफिनेशन होता है ऑड नंबर आर द नॉट एग्जैक्टली डिविजिबल, इसको ठीक से लिखते हैं थोड़ा, बाई 2। अगर इसका एग्जाम्पल देखें तो मतलब ऐसे नंबर्स होंगे, पहले तो ऑड को हम ओ से भी लिखते हैं या ओ आर से भी लिखते हैं, ओ डी से, ठीक है। तो इसका एग्जाम्पल देखें तो वो सारे नंबर जो 2 से डिविजिबल नहीं होंगे वो सारे ऑड नंबर होंगे, जैसे कि 1 हो गया, जैसे कि 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, 9 हो गया, 11 हो गया, ऐसे ही ETC, ठीक। अब इसके बाद ये आखिरी के 2 नंबर्स हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट हैं और इससे रिलेटेड जो भी रियल नंबर के चैप्टर में क्वेश्चंस हैं उनमें इनका यूज़ है, ठीक है। तो पहला है प्राइम नंबर, ठीक है। तो प्राइम नंबर को ऐसे ही समझ लीजिए कि ए प्राइम नंबर इज द नंबर दैट हैज़ एग्जैक्टली 2 फैक्टर, पहला तो 1 होगा और दूसरा क्या होगा, इटसेल्फ। मतलब आसानी भाषा में ऐसे समझिए कि प्राइम नंबर से कहते हैं वो या तो 1 से डिविजिबल होगा या तो खुद से डिविजिबल होगा, उसी को प्राइम नंबर कहेंगे। देखिए यहाँ पे फिर से कि प्राइम नंबर का मतलब क्या होता है कि या तो 1 से डिविजिबल हो या तो इटसेल्फ से हो, ठीक है। अब इसमें कौन कौन से नंबर आ जाएंगे, इसका एग्जाम्पल देख ले। तो एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, पहला तो होगा, पहला 1 होगा, होगा 2 होगा, 2 भी होगा, 3 होगा, 3 3 से भी कटता है और इससे भी कटता है, 3 होगा, 4 नहीं होगा, 5 6 7 8 9, सॉरी यार क्या लिख दिए, फिर से एग्जाम्पल देखिए कि इसका एग्जाम्पल क्या होगा, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 5 होगा, 7, ठीक है, 11 होगा, ऐसे ही ये चलता जाएगा, ठीक। और जब कंपोजिट नंबर की बात की जाती है, जब कंपोजिट नंबर की बात की जाती है तो बस प्राइम नंबर का लगभग उल्टा होता है। कंपोजिट नंबर का मतलब होता है कि जो खुद से कटे, 1 से भी कटे और भी कोई एक वर्ड से अगर वो डिविजिबल होगा तो उसको हम कंपोजिट नंबर कहेंगे। इसका डिफिनेशन होता है कि कंपोजिट नंबर इज़ द नंबर दैट हैज़ मोर देन 2 फैक्टर्स, जिसके 2 से ज़्यादा फैक्टर होंगे, 2 से ज़्यादा फैक्टर्स होंगे, उसको हम कंपोजिट नंबर कहेंगे। एग्जाम्पल क्या है इसका, जैसे कि 4 6 8 9 12 etc, ऐसे ही बहुत सारे, ठीक है। इसको कट कर दीजिए, ये गलत था। अब इसमें कुछ इंटरेस्टिंग बातें जान लीजिए, ठीक है, कि 2 एक इकलौता ऐसा नंबर है जो कि इवन भी है और प्राइम नंबर है, और 1 एक ऐसा नंबर है जो ना तो प्राइम है ना तो क्या है, कंपोजिट है। इस बात को ध्यान रखिएगा कि 1 ना नॉट अ कंपोजिट नंबर एंड नॉट अ प्राइम नंबर। ओके, ठीक है, यही थी आज की क्लास। नेक्स्ट क्लास में हम रियल नंबर को स्टार्ट करेंगे और उसके क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। थैंक यू सो मच, जय हिंद।